भाइयों और बहनों, जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है उसकी प्रगति के रास्ते में। मैं इस विषय में बात करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो जितने भी तरक्की के रास्ते हैं, जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितना भी सरकारें प्रयास करें या हम सभी लोग मिलकर प्रयास करें, उसका जो इफ़ेक्टिवनेस होगा, उसका जो परिणाम होगा वो उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरह से आना चाहिए। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। आज जब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है, हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग 92,000 है, 92,000 प्रति वर्ष। अगर हमारी जनसंख्या आज के दिन में ही 100 करोड़ होती तो प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष होती। इतना अंतर पड़ जाता है। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से हमारे पास ज़्यादा आदमी अवेलेबल होंगे, ज़्यादा मैन पावर अवेलेबल होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद ये चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती। आपको याद होगा, चीन में पहले आबादी बेतहाशा बढ़ रही थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी इकोनॉमी को इससे डैमेज हो रहा है तो उन्होंने एक बच्चे का नाम लगा दिया था, जो भी कुछ दिनों के पहले तक लागू था। ठीक उसी तरह से हमें अपनी आबादी पर नियंत्रण करना होगा। आप पूछ सकते हैं इससे दूसरे परिणाम और क्या होते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा कारण जो आबादी बढ़ने से पड़ता है उस प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर पड़ता है जो देश के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति की जरूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट हवा, पानी और खाना है। इन तीनों के बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। जैसा कि आप जानते होंगे, हवा के बिना शायद हम 3 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। अगर पानी की बात करें तो पानी के बिना हम 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं और खाने के बिना हम 3 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं। ये सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होता है, ऐसा माना गया है। इस तरह से जब हमारी आबादी बढ़ती है तो इन सभी चीज़ों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए अगर बताऊं तो पानी का लेवल, आप जानते हैं, पिछले 30 सालों में करीब करीब 75% से ज़्यादा इफेक्टेड हो चुका है। मतलब उसकी उपलब्धता, गहराई या कुछ भी कहें, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, तो 30 साल की अपेक्षा पानी 75% से कम हो चुका है। उसी तरह से वायु, आप जानते हैं कितनी प्रदूषित हो चुकी है। विश्व के 15 जो प्रदूषित शहर हैं उसमें से 14 शहर भारत के आते हैं। इस लॉकडाउन के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब सभी चीज़ें सामान्य थीं तो विश्व के 15 देशों में हमारे 14 सिटीज़ सबसे अधिक पॉल्यूटेड सिटीज़ माने गए थे। तो पानी, हवा, खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। आज हमारे पास 3 साल के, जैसा कि अभी रिपोर्ट्स आ रही थी, 3 साल तक के लिए खाने पीने की व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, एक कंपैरिजन करके मैं बताता हूँ।
अमेरिका का क्षेत्रफल, भूभागीय क्षेत्र लगभग हमारे क्षेत्रफल का 3 गुना है और वहाँ प्रतिदिन लगभग 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि हमारे देश का क्षेत्रफल उनके क्षेत्रफल का 1/3 है और हमारे यहाँ हर दिन लगभग 67,000 यानी 67,000 बच्चे पैदा होते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाते जा रहे हैं और इस आबादी को बढ़ने से, तेजी से बढ़ने से इसका असर संसाधनों के ऊपर पड़ता है। आप जहाँ कहीं भी रहते हों, चाहे आप आंध्र प्रदेश में रहते हों, तेलंगाना में रहते हों या उत्तर प्रदेश में रहते हों, जिस प्रदेश में भी आप रहते हों, नेशनल वाटर टेबल के हिसाब से हर जगह पानी की उपलब्धता में 60% से लेकर के 80% की कमी आई है पिछले 30 सालों में और यह भयावह रूप लेती जा रही है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जितनी पानी की उपलब्धता है उसमें से करीब करीब 90% पानी, 90% लगभग खेती के उपयोग में आता है और इस तरह से चूँकि हम कृषि प्रधान देश अभी भी हैं, इसका बहुत सारा जितना भी पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है या नदियों का जो पानी होता है, उसका उपयोग खेती के काम में होता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी पानी हमारे पास उपलब्ध है, जो रेन वाटर, जब बरसात होती है हमारे यहाँ, तो हम अपने ज़रूरत का जितना भी रेन वाटर होता है उसका केवल 6% स्टोर कर पाते हैं, उसको केवल 6% ट्रैप कर पाते हैं, 6% केवल। जबकि विदेशों में, प्रगतिशील देशों में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलप्ड नेशंस में इसको कहीं ज़्यादा, इससे करीब 5 से 7 गुना ज़्यादा स्टोर या रिट्रीव कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमें 3-4 बातों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा असर हमारी आय पर पड़ता है और इसलिए हमें जनसंख्या रोकनी पड़ेगी। दूसरा, इसका असर वायु की शुद्धता के ऊपर, वायु के प्रदूषण के ऊपर पड़ता है और जो भी हम सांस लेते हैं उससे हमको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, पानी की उपलब्धता, जो कि हम देख रहे हैं 60 से 80% पानी कम हो चुका है और धीरे धीरे और डिप्लीट होगा और इन्हीं सब कारणों से हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बहुत शीघ्र काम करना होगा। आशा है सरकार इसके ऊपर शीघ्र ही कोई कानून ला करके, कोई नियम बना करके देश के लोगों को जागरूक बनाते हुए इसके ऊपर एक बहुत प्रभावी कदम उठाएगी। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।